हम देश बचाने निकले हैं, हम खेत बचाने निकले हैं, हम नस्ल बचाने निकले हैं, हम फसल बचाने निकले हैं। भाई वार्ड नंबर 11 के सबसे छोटा गांव में पहुंच ली हूँ, मिंगनी खेड़ा में, और संदीप धीरणवास देखने लाग रहे हो। मिंगनी खेड़ा से प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं और आज इसने तोलन का काम करने लाग रहे हैं। लड्डू आप देखने लाग रहे हो, कुल मिलाकर के 1 क्विंटल इतना वजन ले रहे हैं और साथ के अंदर लड्डू भी दे रखे। संदीप जी कितना वजन ले रहे हो? ये जनता का वजन की कोई कीमत को नहीं होती जी, मार लगा तो नहीं पा जाए, मेरे भारी है भी। अच्छा ये भी भारी है, ये देख लो भाई, लगभग कुल मिला के वजन कितना होगा? क्विंटल का लगभग तो होगा ही। देखिए देख लो भाई, लड्डुआ से 1 क्विंटल वजन तोल दिया और पीछे की तरफ देखने लाग रहे हो, पूरा मिंगनी खेड़ा गांव जो है पूरे इकट्ठा हो रहे हैं समर्थन के अंदर। संदीप जी यूँ बता दो, आज हरी पगड़ी पहन रहे हो, किसाना की पहन रहे हो कि कहीं नालों का समर्थन देने लाग रहे हो? देखिए चौधरी देवीलाल ने भी को भी नहीं किसानों ने हरी पगड़ी पहनाई थी जी। वो वक्त के साथ एक अरसा गुजर गया, शायद उनकी नीतियां बदल गई हो, लेकिन किसान भी आज भी अपने मोड़ पर उसी हरी पगड़ी के सम्मान के साथ अपनी जगह खड़े हैं। अच्छा लोग यूँ कहो है कि संदीप बगावत गणी करे है, तो आपने क्या लग गया कि भाई इतना बगावत करके वोट हासिल कर लोगे? देखिए जब अपने लोगों की हकों की आवाज पर अगर कोई डाका डालने का काम करता है, हमारी लड़ाई वैचारिक हो सकती है। किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं है, किसी बात पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, किसी नियम पर हमारा विचार टकरा सकता है, लेकिन हम किसी के साथ शत्रुता के तौर पर कोई भी बगावत नहीं करते। ठीक है, संदीप धीरणवास वो शख्स है जिसने किसानों की लड़ाई पुरजोर लड़ी। मेरे ख्याल से पूरा साल आपने किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर अब की बात की जाए तो किसके साथ टक्कर मान रहे हैं अपने? देखिए यह आपने सवाल है वो थोड़ा सा अजीब पूछा है। मैं ये कह रहा हूँ आप एक गांव की जनता है, ये एक ही गांव की जनता है। इस तरह का प्यार हमें पूरे वार्ड के 12 के 12 गांव के साथ में, हमारे आसपास के लगते वार्डों में भी मिल रहा है, और पूरा चुनाव है वो लोग लड़ रहे हैं और लोगों के साथ मैं किसी की टक्कर नहीं मानता। जनता सर्वोपरि है और जो अपने निजी स्वार्थों के लिए मैदान में उतरे हैं, आजकल 6000 में पोस्टर लागे जना जना कैंडिडेट बने आंड है, उनकी मैं तो कोई अहमियत समझता नहीं, लेकिन जनता जब चुनाव लड़ती है तो टक्कर लेने वाला भी कोई रहता है। अच्छा वार्ड नंबर 11 की बात करा तो आपने क्या लगा है कि वार्ड नंबर 11 के अलावा कौन कौन से गांव के समर्थन आपने मिल लिए हैं पूरे? देखिए पूरे क्षेत्र बालसमंद तहसील का जो क्षेत्र हमने एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, पूरी बालसमंद तहसील ने अपनी पूरी जान 12 गांव में झोंकने का काम किया, और पहला ऐसा चुनाव है जो सरकार के खिलाफ हम लड़ने का काम करें। अच्छा आप कोई देश बचाने की बातें भी कर रहे थे, कौन सी बातें थी वो? बता दूं? बता दो। हम देश बचाने निकले हैं, हम खेत बचाने निकले हैं, हम नस्ल बचाने निकले हैं, हम फसल बचाने निकले हैं। ये गूंज बहुत लंबी जाने वाली है। तो गूंज की आप बात करने लाग रहे हो, मैंने यूँ बता दो कि अगर आपके ही वार्ड की बात करा तो बहुत सारे कैंडिडेट आपकी टक्कर में भी खड़े हैं। इंद्रावती खड़ी है, किशन सरसाना खड़े हैं, अनूप खड़े हैं, तो तीनों के बारे में क्या लगे? एक बात बता दो। मैंने तो कभी देखा नहीं कहीं। किशन सरसाना तो बोल रहे हैं कि भाई मैं तो वार्ड के अंदर ही रहा करता, और पहले भी उरे से ही वो जिला परिषद बन रहे थे। देखिए किशन सरसाना ने बहुत बढ़िया कार्यकाल किया, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनकी ये गलती मानता हूँ कि मेरी भाभी को क्यों मरवा दिया। अच्छा यो काम गलत कर दिया उनने। भाई माटी कुटानी तो भाई भाई लड़ लेंगे, मेरे भाभी ने तो क्यों तारिया मजा। पहला रिजर्व सीट आके तो करेंगे के? देखिए फिर भी थोड़ा सा समझना चाहिए था, भाई हमसे बड़े हैं, भाई जनता ने प्यार प्रेम दिया, उसको संभाल के रखना चाहिए था। इंद्रावती ना कहाँ देखो? इंद्रावती तो देखो जी हमारे गांव से है, बढ़िया है। अनूप जी का बात करें तो परिवार बड़ा पढ़ा लिखा माना जाता, तो क्या लगे कि पढ़ा लिखे इंसान किसान ने पीछे छोड़ देगा? देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष पर बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जिन कैंडिडेटों का नाम लिया है उन लोगों से आप एक बार यूं पूछ लो कि भाई खेत में बाजरा का बीज कितना पड़ा है, फिर मैं यूं बता दूंगा भाई वो कितने के। अच्छा कितने वोटा से जीत मानने लग रहे हो? देखिए ये चुनाव एक तरफा है,
ये मिंगनी खेड़ा का माहौल है। और जो हमारे वार्ड का शायद लास्ट सिर है, तो आप जब इधर की तरफ बढ़ोगे और जो हमारे संघर्ष के गांव हमारे साथ रहे, बारसों क्षेत्र के जो गांव रहे, वहाँ तो किसी का मुकाबला है ही नहीं। और उनमें से एक गांव मिंगनी खेड़ा भी हमारे साथ आज पूरे तन मन धन के साथ जुड़ा है। तो मैं तो ये मानता ही नहीं कि कोई टक्कर में है। मैं ये मान रहा हूँ 4000 वोटों में तमाम प्रतिनिधि समेटने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जीत किसान और मजदूर की होने जा रही है। भाई वार्ड नंबर 11 के सबसे छोटा गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद थे और आप देखने लग रहे हो कि संदीप दी रणवास ने पूरा मिंगनी खेड़ा समर्थन देने लग रहा है। यह एक जगह बना रखी है उरे चौपाल की और इसके अंदर बूढ़े बुजुर्गों से लेकर के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप मैंने न्यू बताओ के लागे संदीप या सीट लिकाट जगह? सीट तो लिकाड़ रखिए, लिकाड़ के जनता लिकाड़ेगी, संदीप के लिकाड़ेगा, जनता लिकाड़ेगी हैं या जनता वोट देगी और संदीप इलेक्शन काटेगा। अच्छा हाँ। आपने के लागे है टक्कर गणे एक दिन लाग रहे हैं। यूं ही टक्कर के बाद झूठी है, हाँ झूठी टक्कर। आपने भी देख लिया होगा, कई गांवों में भी देखा होगा, इसका मुकाबला में नहीं है कोई। अच्छा एक खड़ा है पुराना जिला परिषद, एक खड़ा है पढ़ा लिखा परिवार, एक खड़ी है महिला, तो क्या लागे तीनों इस किसान ने टक्कर दे देंगे? जबान जबत होगी। अच्छा जो लगा है एक ही तरफ है ये। पुरानिया तो जमाए खत्म मान है। पुरानिया किसकी बात करो? कृष्ण की मेरी बात सुनो, ये जमान जब्त कराओगी तो यह पब्लिक करावेगी और संदीप को नहीं करावे। संदीप का गिले देश हो गया। लठ यो आदमी खाए थे, किसान ही गिले लठ पड़े थे नहीं इसार, जब ये आदमी के लठ पड़े थे तो यो आदमी लठ खाए थे, जनता इसका गिला हो रही है। वार्ड 11 का और कौन सा गांव समर्थन देने लग रहा है? सारे जो है मेरी समय तो है नहीं। 12 के 12 गाँव में सब में समर्थन। तो भाई देख लो, एक किसान ने लड़ाई लड़ी थी इसी अनोखी, और इस लड़ाई के बाद जब इसने किसानों का साथ दिया संदीप दी रणवास ने, तो आज और किसानों ने ठान ली कि आज हम संदीप दी रणवास का साथ देवांगे। इसी का चलते वार्ड नंबर 11 का सबसे छोटा गांव मिंगनी खेड़ा और वार्ड नंबर 11 के पूरे 12 गांव जो है कहीं ना कहीं समर्थन देते दिखन लाग रहे हैं। खैर मिंगनी खेड़ा की चौपाल के अंदर मौजूदा ये देखने वाली बात यह है, आज का आखिरी दिन है। चौपाल के अंदर व्यक्ति तो गणे खड़े कर लिए है, लेकिन कितना समर्थन देवेंगे ये तो बेरा पाट जाएगा 2 ही दिन के अंदर। और उसके बाद चुनाव का जो परिणाम होगा उसके साथ भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस किसान ने लड़ाई लड़ी इन और किसानों ने उसका साथ दिया और कौन नहीं दिया। खैर यह तो आगे देखने वाली बात है। खैर वीडियो ने दबा के शेयर कर दिया और आगे भी यह चुनावी सर्वे यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।